हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जेई मेन अब अगले साल देने वाले हैं उन सब का ये क्वेश्चन होता है। और काफ़ी बच्चे टेलीग्राम पे और यूट्यूब सेशंस में कमेंट करते हैं कि सर पीवाईक्यूज कहाँ तक हमें करने हैं, कहाँ तक आइडियली हम लोग जनवरी अटेम्प्ट के लिए पीवाईक्यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी यही है, हाउ मेनी पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस अगर करना है टू बी डन बिफोर योर जनवरी अटेम्प्ट, है ना। तो हम बात करेंगे कि बिफोर योर जनवरी अटेम्प्ट, बिफोर जेई जैन। तो यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो काफी ज्यादा हाई वेटेज का है ना, जिसकी वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे अगर मैथ्स की हम बात करते हैं तो आपका वेक्टर्स 3D है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, एओडी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बाइनोमियल है, सीक्वेंस सीरीज है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है। तो अगर हम नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि अगर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं बेटा, है ना, अगर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो, तो अगर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हो 2019 से 2024 तक, यानी कि 6 साल के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा हाई वेटेज है जिसमें आपको ज्यादा वैरायटी करने की जरूरत है तो आप ये पेपर्स कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पीवाईक्यूज करने हैं तो चैप्टर वाइज करने चाहिए। ईयर वाइज आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, किसी आप जो पीवाईक्यू करोगे कोई पीवाईक्यूज आप मॉक टेस्ट के लिए दे सकते हो। बाकी जनरली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी चैप्टर आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, केमिस्ट्री में अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक है, या जीओसी है, या कोई भी ऐसा चैप्टर है, या फिजिक्स में कोई चैप्टर्स हैं, आपको पता ही कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को ज्यादा वेराइटी करने के लिए आप लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ठीक है। और यहां पे अगर मैं लो वेटेज की बात करता हूं, है ना, लो वेटेज कह लो या मीडियम वेटेज कह लो, जिसमें बहुत ज्यादा या फिर कोई टफ चैप्टर्स हैं, है ना, कोई लो वेटेज है या मे बी टफ चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं, हाई वेटेज है ना, या आपके मतलब जो हाई वेटेज, आप चाहे टफ हो चाहे इजी हो, वो आपको करने ही करने हैं। कोई लो वेटेज है या टफ चैप्टर जो आपको लगते हैं तो मुझे लगता है फिर आपको इजी करने चाहिए, लाइक 2019 से 2021 तक के कर सकते हो, है ना, चैप्टर वाइज ही कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है, मे बी रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, बाइनोमियल है या कॉम्प्लेक्स है या पीएनसी प्रोबेबिलिटी है, तो इन चैप्टर्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आप इन चैप्टर्स में आखिरी जो लास्ट के 3 साल है वो मत करो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आए हैं। तो आप वो शुरुआत वाले सवाल करो जब 2019, 2020 या 2021 में थोड़ा नॉर्मल पेपर्स आते थे। इनफैक्ट 2019, 2020 तक आप कर सकते हो, है ना, बल्कि एक 2024 का पेपर भी कर सकते हो। आप 2020 तक कर लो और उस 2 साल के कर लो और ये 2024 वाला कर लो, क्योंकि फिर भी पेपर रिलेटिव थोड़ा आसान है। 21 के बाद 22, 23 में तो बहुत हाई लेवल हो गया, स्पेशली मैथ्स में। तो जो आपके लो वेटेज चैप्टर्स हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया, है ना, या फिर जो टफ आपको लगता है, कोई कॉम्प्लेक्स पीएनसी प्रोबेबिलिटी वगैरह टफ लगता है ना, या कोई और चैप्टर आपको मे बी टफ लग रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन लग रहा है या पैराबोला लग रहा है, तो उनमें आप उन चैप्टर्स को आप 2019, 20 और 24 मतलब जो ईजी वाले पेपर्स हैं वो करके अपने बेसिक्स तैयार कर लो। उसमें 6 साल के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर काफी टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि अगर वो टॉपिक थोड़ा वीक है, आपको बेसिक से आता है, तो काफी टाइम उसमें आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आप आगे अप्रैल के लिए कर सकते हो, पर जनवरी के लिए टाइम कम बचा है, तो आप इन चैप्टर्स को सिर्फ 2-3 साल के पेपर्स और इनमें 6 साल के पेपर्स आप लगा सकते हो। ये तो हो गया जेई मेन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल फॉर जेई मेन, है ना, दिस इज जेई मेन के पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं एडवांस के पेपर्स की बात करूं तो मुझे लगता है हाई वेटेज चैप्टर्स में आपको एडवांस करना चाहिए, है ना, हाई वेटेज में ही यू शुड गो फॉर जेई एडवांस्ड। लो वेटेज में या फिर टफ चैप्टर्स में एडवांस तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है और वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी नहीं होगी। तो आप एडवांस में अगर जाना चाहते हो तो जो भी आपके हर सब्जेक्ट में 7 to 8 या 5 to 7, 6, 7, 8 जो भी चैप्टर्स होंगे, जैसे मैथ्स में अगर हम काउंट कर ले तो ऑन फिंगर्स हम काउंट कर सकते हैं, लाइक एलिप्स हाइपरबोला हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, 3 चैप्टर ही हो गए। 12th में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया 4, फिर एओडी 5, डेफिनेट 6, डिफरेंशियल 7, वेक्टर 3D
8, है ना, मैट्रिसेस, तो 8-9 चैप्टर्स हो गए। ऐसे 8-9 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो कुल मिला के जो भी है, तो आप जेईई एडवांस के पेपर्स आप लगा सकते हो। एंड आई थिंक यू कैन गो फॉर 2006 से लेकर 2016 तक जा सकते हो, क्योंकि बहुत रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं जेईई मेन में, मैंने देखा है। तो जेईई मेन वाले जब कॉपी करते हैं एडवांस से सवाल या मॉडिफाई करके देते हैं, तो वो कुछ पुराने सवाल देते हैं, मतलब आज से 10 साल या 20 साल पुराने सवाल देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एडवांस में आप 2006 से 2016 तक के आप 16 या मे बी 17 तक आप पेपर्स, मतलब 10 साल के पेपर्स कर सकते हो उन 8-9 चैप्टर्स में जो हाई वेटेज है। भाई बहुत ज्यादा सवाल नहीं जुड़ेंगे, एक चैप्टर से 2 सवाल आए होंगे, तो 8 साल में 16 सवाल, 10 साल में, है ना, तो 20 सवाल जुड़े होंगे हर चैप्टर के। तो आपको 20 एक्स्ट्रा सवाल करने हैं बस, यानी एक, मतलब 20 सवाल का मतलब हो गया वही 2-3 घंटे जो भी आपको देने हैं, 3-4 घंटे, तो वो बस एक्स्ट्रा करना है आपको। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन भी इनहैंस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, थोड़े एडवांस के क्वेश्चंस भी आपसे हाई वेटेज वाले, एडवांस की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो आप जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उसके एडवांस के पेपर्स लगा सकते हो, चैप्टर वाइज लगा लेना, और मुश्किल से आपको 15 से 20 सवाल एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे उस चैप्टर में। जहां आप जेईई मेन में 6 साल के पेपर लगा रहे हो, तो वहां पे आप बोलोगे सर 10 साल के और लगाएं, पर आप ये भी तो सोचो ना कि क्वेश्चंस कितने कम होंगे। यहां तो फिर भी 6 साल में बहुत सारी शिफ्ट्स है, तो बहुत सारे पेपर्स होंगे, लेकिन आप ये सोच के देखो कि 10 साल में एक पेपर में या तो 1 सवाल आएगा, मे बी 2 सवाल आएंगे, है ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा 15-20 सवाल एक्स्ट्रा होंगे बस आपको पर सब्जेक्ट, सॉरी पर चैप्टर, तो 15-20 सवाल पर चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। और उसमें भी मैं तो हिदायत दूंगा आपको कि मल्टीपल करेक्ट मत करो, आप सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप वगैरह कर लो, या इंटीजर टाइप जो होता है, बस पैराग्राफ में या मल्टीपल करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पेपर्स अगर आपको करने हैं, है ना, तो सिंगल करेक्ट वाले कर लेना, और न्यूमेरिकल टाइप या फिर, है ना, इंटीजर टाइप जो भी है वो कर लेना, तो काफी कम हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आप आराम से एडवांस लेवल की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी कर सकते हो। और बहुत सारे सवाल हैं जो 2006 से लेके 2012, 11, 12 या 13 तक, 14 तक, ये मैक्सिमम जो है जेईई मेन वाले यहाँ से पिक करते हैं सवाल और जेईई मेन में उठा के डाल देते हैं। तो एडवांस के क्वेश्चंस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाई वेटेज का मतलब ज्यादा सवाल आएंगे और ज्यादा वेराइटी आपने कर रखी होगी, थोड़े एडवांस के कर रखे होंगे, तो ज्यादा चांस है कि आप अच्छा इंप्रूव करोगे, अच्छा स्कोर आप करोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कितने साल के पेपर्स हमें करने हैं, कितना टाइम हमारे पास बचा है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर्स आप लगाओ, है ना, जो हाई वेटेज, क्योंकि कुछ चैप्टर पे आपको फोकस करना है, और जो थोड़े लो वेटेज, थोड़े टफ चैप्टर्स आपको लगते हैं, तो वो आप 2-3 साल में काम चलाकर अपना, क्योंकि लो वेटेज है, आसान भी हो सकता है इसमें, तो 2-3 साल में आप पिकअप कर ही लोगे। और अगर टफ है तो भी मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स सॉल्व कर लो, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये वीडियो प्लीज, ये सेशन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस के साथ, वीडियोस के साथ आप लोगों से लगातार मिलता रहूंगा, इंस्पायर और मोटिवेट करता रहूंगा बेटा, ताकि आप लोगों का जनवरी में एक अच्छा रिजल्ट आए। ओके, एंड सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल। थैंक यू सो मच।